चलें यार, स्टार्ट करते हैं। अदीबा, मुझे तो हाँ, याद नहीं है कौन सा पेज था, ये वाला था कि इससे आगे। ये भी पढ़ लिया था ना? जिससे आगे ये भी पढ़ लिया था, ये भी था। क्या था फिर? चैप्टर नंबर अगला शुरू करना है। कि सर जी ये आई थिंक नहीं किया था। ये नहीं किया? अच्छा, जी जी। चलो तो जरा देखिए। ये तो कर लिया था कि नहीं? ये सर जी आई थिंक ये भी कर लिया था। वैसे वैसे आते हैं सर जी। इसको फिर छोड़ो ना, यहाँ से शुरू सर करते जी ये वैसे जो है ना, हैं। हाँ ये तो ट्रैक है ना जी, आगे वाला हाँ, चैप्टर ट्रैक है, शुरू। यही वाले करते हैं। हाँ, ये वाला भी देखें, इसका आंसर बताते जाएं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? क्या है फर्स्ट इसका? फर्स्ट वाला थोन है ना, मनी है। फिर ये क्या है? ये सर सागवा फर्स्ट तीसरा। वाला, फर्स्ट थॉन पैसे। हाँ नहीं, दूसरे का आप बताएं, दूसरे का क्या है? सागवा तीसरा। सागवा सर तीन तीन नंबर। हाँ, सागवा। अब इससे अगला। पीसा पीसा यो सर जी दो नंबर। दूसरा तीसरा हाँ, था। फीसादा, फीसायो, ठीक है। अच्छा, ये खाली दूसरा जगह, था इसमें दूसरा क्या नंबर। होगा? खुद ही पढ़ें और खुद ही ई आंसर। और अरे अरे। ये सर और उलमाए, ठीक है। ई ऑरेंजी उलमाएयो। ये फर्स्ट। ऑरेंज कितने का है? ईच वन वन, यानी 2000 का एक दाना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़े। उल्मा ओ चौन वॉन ओमान पीसा यो। तीसरा। एक काका अरे चूसे इसका सर। दूसरा है। हाँ हाँ, ये तीसरा तीसरा है। आधा। काका चूसे डिस्काउंट दे दो, फिर वो कहता है अरस हो ओ मानवन चूसे हो, मुझे 50,000 दे दो। चलें जी, चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। फ्योंगवॉन योफे या कुकीज है। फ्योंगवॉन बोलते हैं हॉस्पिटल को। इसमें ना, इस चैप्टर में डायरेक्शनें जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी, ठीक है ना। यप होता है साथ, ठीक है, साइड पे या साथ में। याकुक होता है मेडिकल स्टोर। इसयो मौजूद है। क्या हो जाएगा? कि अस्पताल के साथ में मेडिकल स्टोर मौजूद है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बात हो रही है जी। ई खोनमुल। ई, ये वाली। खोनमुल का मतलब होता है बिल्डिंग, ठीक है। ई खोनमुले अनेंग, बैंक। अनेंग क्या होता है? बैंक। इसयो मौजूद है, बैंक। यानी इस बिल्डिंग में बैंक मौजूद है। ने, इसयो, जी हाँ मौजूद है। ओनेंगी ओदिए इसयो। ओनेंग बैंक जो है वो ओदिए, ओदी कहाँ, ठीक है। ये नीचे डायरेक्शन आ जाएंगी मेरा ख्याल इसी वाले में। अच्छा, ये डायरेक्शन तो खैर आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। ओदी होता है कहाँ, यानी बैंक जो है ओदिए कहाँ इसयो मौजूद है। अब वो क्या कह रहे हैं? छीहा, छीहा होता है बेसमेंट। छीहा छोल पड़ा है, सबवे ट्रेन को कहते हैं। तो वो छीहा जो पहले लगता है ना उसके, वो बेसमेंट के लिए लगता है, छिया छोल। तो छिया होता है बेसमेंट, बेसमेंट के इल छंग होता है पहला फ्लोर। ये जो छंग है ना, छंग, ये यूज होता है फ्लोर के लिए, ठीक है। इससे मौजूद है, यानी बेसमेंट की पहले फ्लोर पे। यहाँ पे तो हमने एक बेसमेंट देखा होगा ना, ये दो देखे होंगे। बहुत ज्यादा भी होगा कहीं, बहुत ही ज्यादा तो तीन होंगे। ऐसे ही है। कोरिया में नीचे 11 11 15 15 बेसमेंट है। आप हैरान रह जाएंगे। बंदा सुन के पागल हो जाता है कि नीचे 15 फ्लोर जमीन के अंदर, यार। सही। और वो सारे के सारे क्या होते हैं? पार्किंग। अब जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी ना, उसके उतने ही नीचे फ्लोर होंगे, क्योंकि पार्किंग का बड़ा मसला है कोरिया में। हर बंदे के पास गाड़ी है, ठीक है। अगर मियाँ बीवी हैं, चार बच्चे हैं, तो चार गाड़ियां बच्चों की हैं और मियाँ बीवी की अपनी अपनी गाड़ी है, 6 गाड़ियां हैं। लेकिन बच्चे अगर जवान है तो 18 से ऊपर है तो, ठीक है। तो इसलिए पार्किंग का मसला कोरिया में सबसे ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं, जो भी बिल्डिंग बनाते हैं उसके नीचे उतनी ही ज्यादा वो रखते हैं पार्किंग, ठीक है। पार्किंग भी इतनी जबरदस्त है कि आपको क्या बताऊं। ये आप गए, मिसाल देता हूँ। ये आप यहाँ पे बिल्डिंग आ गई, ठीक है। अब आपने इस बिल्डिंग में जाना है, ये आप लेके आए गाड़ी को, ठीक है।
यहाँ से ना, ये तो बिल्डिंग है ना, पूरा प्लाजा है समझे, यहाँ पे एंट्री है नीचे, छूछा जंग जिसको कहते हैं, ठीक है, पार्किंग की। अब यहाँ पे एक ना बोर्ड लगा है, एलसीडी लगी है, ठीक है। उस एलसीडी पे 15 के 15 अगर अगर 10 है ना, चलें 10 लगा लेते हैं, 10 फ्लोरों की ना ऐसे लाइनें लगी हैं, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 5, इस तरह। अभी यानी कि जो 10 पार्किंग वाले फ्लोर है ना, उनके लाइनें हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नंबर 1 फ्लोर जो है ना, बेसमेंट वाला 1 फ्लोर, उसमें इस वक्त 8 गाड़ियां खड़ी करने की गुंजाइश है, यानी कि फुल है। यानी कि फुल है, सिर्फ 8 गाड़ी हो सकती हैं। दूसरे में कितनी हो सकती हैं? 12 हो सकती हैं, ठीक है। तीसरे में हो सकती हैं अभी 48 हो सकती हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आपने सीधा जो है ना, यहाँ से गाड़ी लेके चले जाना है नीचे फर्स्ट पे, आपने यहाँ पे देख लेना है। अगर यहाँ पे फुल है तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ना करो, फर्स्ट ते आती सीधा सीधा दूसरे फ्लोर पे जाओ थले, ठीक है। अगर यहाँ पे भी फुल है तो फिर सीधा तीसरे, यानी कि आपने सीधा पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। समझ रहे हो बात को? अच्छा जी। चीहा रो, रो का मतलब होता है की तरफ, यानी बेसमेंट की तरफ। नेरे होता है उतर जाने को कहते हैं, और खासे हो चले जाए तो क्या हो जाएगा? नीचे उतर के चले जाए, ठीक है। क्योंकि बेसमेंट है ना, वो कह रहा है जो बैंक है वो नीचे है। अब मैं जरा बिल्डिंग का अहवाल आपको बता दूं, कॉन्वल बोलते हैं बिल्डिंग को, ठीक है, पहली बात। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कोरिया में ना ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, ठीक है। कोरिया में फर्स्ट फ्लोर होता है। ये देखें, ये जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है ना, ये जमीन है, जमीन, ठीक है। इससे नीचे यानी कि बेसमेंट है, ठीक है। ये देखें बेसमेंट छीहा लिखा है, छीहा इलचंग, मतलब है बेसमेंट का पहला फ्लोर। फिर छीहा ईचंग, बेसमेंट का दूसरा फ्लोर। अब यानी कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के हिसाब से होना चाहिए था क्या? ग्राउंड फ्लोर। तो कोरिया में ग्राउंड, हाँ, कोरिया में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, कोरिया में फर्स्ट फ्लोर होता है, ठीक है। तो ये नई बात है, उधर जाके बंदे को ज़रा थोड़ा सा पजल करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोरिया में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होता है काम, ठीक है। जो छंग अकेला लगेगा तो इसका मतलब है वो नॉर्मल फ्लोर है, लेकिन जिसके साथ छीहा लग गया वो बेसमेंट के फ्लोर हो जाए, ठीक है। अब जो लिफ्ट होती है ना, उसको एलिवेटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कोरिया में भी एलिवेटर, एलिवेटर ही बोलेंगे। जो सीढ़ियाँ होती है ना, जैसे ऊपर नीचे उतर के जाने वाली, उनको क्या बोलते हैं? उनको सॉरी। आम सीढ़ियों को तो बोलते हैं खेदान, ठीक है। लेकिन जो वो इलेक्ट्रिक सीढ़ी होती है ना, उसको एस्केलेटर बोलते हैं। वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन चलें कभी आएगा तो बता दूँ, एस्केलेटर। ये क्या है? ये तो खेदान है ना, आपने खुद नीचे उतर के जाना है। अब जो यहाँ इसका जो रूफ टॉप है ना, रूफ टॉप यानी छत जो है, उसको क्या बोलते हैं? उकसंग, ठीक है। ये सारे वर्ड याद कर लेने मेरे भाइयों ने, ठीक है ना। उकसंग, ये हो गया छत। यार म्यूट कर लें यार, म्यूट कर लें सारे, ठीक है। अच्छा जी। अब मैं म्यूट नहीं कर सकता, मेरी वो गुड़िया रो रही है, लेकिन बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। ईदों दों सा, अच्छा जी। और ये हम हमें बताएगा अब। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बड़ी पजल करने वाली चीज़ें हैं, अभी समझना है इसको 2 दफ़ा, ठीक है ना। अदीबा म्यूट करें, कौन है यार? म्यूट सर रखें। मेरा म्यूट ही था। अच्छा अच्छा, बाकी कोई और बंदा है पीछे से फैमिली की बात आ रही है, म्यूट करें, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, नेरियो खादा, नेरियो होता है नीचे उतरना, ठीक है। पहले एक बात को समझ लें, खादा होता है जाना, और ओदा होता है आना। पता है ना आपको? खादा चले जाओ, खासे अगर लगेगा तो खादा जाना, ओदा आना। अब नेरे होता है नीचे उतरना। तो ये देखें, अगर मैं ऊपर खड़ा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे आजम है, यहीं पे मेरे साथ खड़ा है, तो मैं खुद नहीं जा रहा, मैं आजम को नीचे भेज रहा हूँ। मैं क्या बोलूंगा? नेरे, नेरे ओ खासे हो, ठीक है। नेरेओ खादा, वर्ड फॉर्म में यही होगा, नेरेओ खादा। मैं खुद नहीं जा रहा, ठीक है, मैं उसको भेज रहा हूँ, यानी दूसरे बंदे को नीचे भेज रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? नेरेओ खादा। वर्ड फॉर्म ही बताता हूँ फिर आप, ठीक है। अब मैं नीचे खड़ा हूँ, ऊपर आजम है, उस आजम को मैं नीचे बुला रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? नेरेओ ओदा, नीचे आ जाओ, ठीक है। समझ आ रही है ना बात की? अब देखें, उल्ला होता है ऊपर जाने को कहते हैं, उल्ला ऊपर, ठीक है। और खादा चले जाओ। अब मैं दूसरे बंदे को कह रहा हूँ कि तुम ऊपर चले जाओ, तो क्या बोलूंगा? उल्ला खासे हो, ठीक है।
अब मैं ऊपर खड़ा हूँ, नीचे से ऊपर बुला रहा हूँ किसी बंदे को, क्या बुलाऊंगा? उल्ला ओदा। उल्ला ओदा क्या होता है? ऊपर आ जाओ, ठीक है। यार आपको आवाज आ रही है? जी सर। एक मिनट यार, इसको मैं बोला दूसरे कमरे में गए। बंदे नू घर सुकून ही नहीं है। मेरे घर च माशाल्लाह 9 कमरे ने, 9। मैं जिथे चल जावा उथे ही बच्चे ने पहुंच जाना। मैंने ऊपर घर बनाया ना, मैंने अब कोशिश की है कि ਇਹ एक ਤਾਂ मैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ, ਕੀ यार ਕਰਨ और बेचारे। मोहब्बत भी कैसी है कि एक आधा घंटा भी बंदा कलिया नहीं बैठ सकता। अच्छा जी, उल्ला ओदा, ऊपर चले जाओ, ठीक है यार। इसको ना जरा समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना? क्या नेरियो खादा, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे चले जाओ। अब ये क्या है? नीचे, नेरियो ओदा, नीचे आ जाओ। फिर उल्ला खादा, ऊपर चले जाओ। और फिर उल्ला ओदा, ऊपर आ जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वर्ड है नागादा। अकेला जो खादा है ना, वो होता है बाहर, मतलब जाना, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर ना लग जाए ना, तो फिर बाहर जाना होता है। नागादा कंप्लीट होता है वर्ड ये, ठीक है, बाहर चले जाना। तो अगर आप किसी को बाहर भेज रहे हैं तो क्या आप बोलेंगे? ये देखिए अंदर खड़ा है, ये इसको कह रहा है तुम बाहर चले जाओ, क्या होगा? नागादा। और इसको जब वर्ड फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा? नागा से हो, ठीक है। अब इसी तरह बाहर बुलाता हूं मैं किसी को, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ना ओदा, ठीक है। ना ओदा। तो इसको सेंटेंस फॉर्म में क्या बोलेंगे? ना ओसेयो। ओसो ओसे पड़ा है, वेलकम। ये हो जाएगा ना ओसे, बाहर आ जाओ, ठीक है। फिर थोरो खादा। थोरो का मतलब होता है अंदर जाना, ठीक है। और खादा साथ अटैच हो गया, तो ये देखिए बाहर से अंदर भेजने के लिए क्या हो जाएगा? थोरो खादा या थोरो खासियो, अंदर चले जाओ। अब ये बाहर से अंदर बुला रहा है, इसको बाहर से अंदर बुला रहा है, तो क्या हो जाएगा? थ्रो ओदा, अंदर आ जाओ। यार ये बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। पहले ये ये, सारे वो इंटेलिजेंस वाले सवाल हैं जो वो पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी वाले लेते हैं। हाँ यार ये ना पजल करते हैं बंदे को, ठीक है ना। बाद दफा बंदे के दिमाग चकरा जाता है। क्या जी? नेरियो खादा, नीचे चले जाओ। ये मैं अगर आप कल, आपसे कल पूछूं ना, अल्लाह खैर करे, अल्लाह तौफीक दे, आपको याद कर लेना, मैं कल सुनूंगा, ठीक है ना। नेरियो खादा, नीचे चले जाओ। अब खुद नहीं जा रहा साथ, खुद जाने के लिए वर्ड चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये नीचे बुला रहा है, क्या हो जाएगा? नेरियो ओदा, ठीक है। फिर उल्ला खादा हो जाता है ऊपर चले जाओ। उल्ला को याद रखें और नेरी को याद रखें, बाकी खादा ओदा वो आपको आता है। फिर उल्ला ओदा, ऊपर आ जाओ। नागादा, बाहर निकल जाओ। और ना ओदा, बाहर आ जाओ, ठीक है। थोरो, थोरो का मतलब होता है अंदर चले जाओ, ठीक है। अंदर। थोरो खादा, अंदर चले जाओ। और थोरो ओदा, अंदर आ जाओ, ठीक है। अब ये वर्ड और ये वर्ड मिलते जुलते हैं, लेकिन ख्याल करना है, थोरो ये थोरो है, ये थुल्ला है, ठीक है। थुल्ला, थुल्ला का मतलब होता है घूमना। थुल्ला खादा क्या हो जाएगा? घूम कर चले जाओ। यानी इसका मुंह पहले इधर था, इसने बोला नहीं, कहता है कि चला जा, बस उसने उन्होंने कह रहा है कि घूम के चला जा, ठीक है। वो भी घूम के जा रहा है, ठीक है। तो ये थुल्ला हो जाता है, थुल्ला खादा, घूम कर चले जाओ। इसी तरह ये कहीं जा रहा था, इसने बोला घूम कर वापस आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? थुल्ला ओदा, ठीक है। घूम कर आ जाओ। आदम समझ आइए कुछ? जे उसाजी आंधी पी बड़ी। ये मैं कल पता लगेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आइए कि सारे ਨੂੰ, ठीक है ना। कल मैं सुनागा था, हर ठीक साल है। तुसी एक एक बंदे को ना वखरे वखरे सुनने मैं ने जी। सुनूंगा ये यार, ये सुनने वाली चीज है, बड़ी मजे की चीज है, कल मैं सुनूंगा। अब सेओ, अब ये बुक जो है ना, सेओ आपको यहाँ पे बता रही है, मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बता दिया था, सेओ कब लगता है? जब आप किसी दूसरे बंदे से काम करवाते हैं, या और रिस्पेक्ट, ठीक है ना, रिस्पेक्ट के रिक्वेस्ट साथ करते आप हाँ बोल रहे होते हैं। तो ये अभी बता रही है बुक आपको, ठीक है। शिकदांगी ओदिए इस रेस्टोरेंट कहाँ मौजूद है? खोनमुल, बिल्डिंग के फक्के बाहर इसयो मौजूद है, यानी बिल्डिंग से बाहर मौजूद है। छो चुग, छो पढ़ा था, वो चीज जो है, तो यहाँ पे छोगी, वहां। तो छो चुग, चुग का मतलब होता है की जानिब। ऊपर रो पड़ा था, रो, उसका भी मतलब ये होता है की जानिब। और चुक का मतलब ये होता है की जानिब। यानी चुक असल में होता है तरफ, यानी आप इशारे से कह रहे होते हैं उस तरफ, ठीक है। तो छो चुक हो जाएगा उस तरफ, ठीक है। उरो साथ लग गया की जानिब, यानी उस तरफ की जानिब। नाका से हो, बाहर निकल जाओ।
नागा से लगा है ना, बाहर निकल जाओ। अभी ऊपर जब याद हो जाएंगे तब आपको ये चीजें भी समझ आनी शुरू हो जाएंगी। थ्वांशी पल्ली उसे जल्दी से आ जाओ, थ्वांशी पल्ली जल्दी से उसे आ जाइए, यानी रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना। उसने ये नहीं बोला कि जल्दी इधर आ, ठीक है ना, इधर आ नहीं, इधर आ जाइए ऐसे कह रहा है। ने अरस जी मैं समझ गया, छमकान मान खिदारी से हो। ये छमकान जो है ना, छमकान ये जो है, इसका मतलब होता है जरा सा, ठीक है, लिख लें, जरा सा। और ये जो मान सर लगा जी। है ना, मैं हर चीज अलग अलग बताता हूँ ना, मेरी आदत अब बड़ी पड़ी, ठीक है ना। छम कान जो है सर वो है जी। जरा सा, और ये जो मान लगा है ना, मान, एक तो आपने मान पढ़ा था ना, 10,000 पढ़ा था ना, यही यस सर। चीज है, ठीक है। लेकिन वो जब पैसों के लिए आता है तब की बात है ना। अभी इसके साथ लगा है छम कान मान, ये मान का मतलब होता है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ जरा सा या सिर्फ थोड़ा सा। खिदारी से हो का मतलब होता है इंतजार करें, ठीक है जी, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार है। अगर इसमें से मैं सिर्फ निकाल दूं, एक मिसाल है, इनमें काट ही दूंगा, तो फिर भी ये बात ठीक ही है, गलत नहीं है, ठीक है। क्या छमकान खिदारी से हो, कोरिया वाले छमकान बोलते हैं, छमकान मान कम ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मान लगा दें तो सिर्फ जरा सा इंतजार करें, ठीक है। योगी छारी इससे यहाँ खाली जगह या खाली सीट इससे मौजूद है। ने अंज से जी हाँ तशरीफ रखें, अंज दा पढ़ा है ना, अंज अ से हो। अब देखें यहाँ पे वही फार्मूला लगा है, अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाया उसने, अ से हो। देखें गौर से देखें, ऐसे ही है, ये देखें वो भी यही बता रहे हैं। फचिम इसलते, फचिम पता है आपको फचिम क्या होता है, कॉन्सोनेंट को फचिम बोलते हैं, ठीक है ना। फचिम इसलते, जब कॉन्सोनेंट मौजूद होगा तो अ से हो लगेगा, ठीक है। जब नहीं होगा तो अकेला से हो लगेगा, ये तो आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, हाँ देखो आ गया ना दोबारा। ये तुसी फिर करो करना है, ठीक है। जब ऊपर वाला याद कर लेंगे ना तो ये कांटे मार के मुझे सेंड कर देना। अब यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और समझ लें कि ये आपका एक टेस्ट का सवाल सामने आ गया, क्योंकि ये वाला एक सवाल इस तरह का आता है, जरूर आता है, ठीक है। अब इसको गौर से समझना है, मैं जरा इसको कर लूँ, जूम इन कर लूँ, ताकि आपको जरा नजर आ जाए। पहले बिल्डिंग को देखें जी, है बिल्डिंग है, इसका गौर करें, ये बेसमेंट है ऐसे नीचे, यानी कि बेसमेंट में भी एक फ्लोर है, और वहां पे क्या मौजूद है, पहले अलग अलग चीजों को नोट करें। याकू क्या है, याकू क्या होता है, मेडिकल स्टोर, यानी बेसमेंट में मेडिकल स्टोर है। ये कौन से फ्लोर पे खड़े हैं अदीबा, सेकंड। और यार फर्स्ट मैं फ्लोर पे। क्या ग्राउंड फ्लोर सर ही ये है, फर्स्ट सर फ्लोर पे है ये। फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर है। हाँ फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर वाला काम खत्म हो गया ना, कोरिया है ना। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे कोई चीज नहीं है, हाल है सिर्फ, और ये दो बंदे यहाँ पे मौजूद है, इनके मुताबिक यहाँ पे सवाल होने हैं, ये जो इधर है, ठीक है। अब सेकंड फ्लोर पे क्या चीज है, अनहैंग, अनहैंग क्या होता है, बैंक, हॉस्पिटल, बैंक। बैंक बैंक, बैंक, ठीक है। बैंक। क्यों नहीं, जो हम कौन से फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे। अब ये थर्ड फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है, और ये फर्स्ट फ्लोर कौन सा, बेसमेंट का, ठीक हो गया। अब बाहर भी कोई चीज है, बाहर लिखा हुआ है ओछे गुक, ये आपने शायद पहले नहीं पढ़ा, इसको नोट कर लें, ये बोलते हैं पोस्ट ऑफिस को, ओछे गुक, ठीक है, ओछे गुक। अभी आपने देख लिया, अब आते हैं सवालों की जानिब। ये सारे सवाल इस बिल्डिंग से रिलेटेड ही होने हैं, ठीक है। पहले फोगी देखते हैं, फोगी क्या होती है, एग्जाम्पल होती है। खा कह रहा है जी के ई खनमुल, ये वाली बिल्डिंग या को की इस बिल्डिंग में मेडिकल स्टोर मौजूद है, तो दसो जरा देख के किथे है मेडिकल स्टोर। सर वो सर कह जी। रहा है छी बेसमेंट के जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें मौजूद है। हाँ, बिल। चीहा इसे। इल्चिंगे इसयो। अब यहाँ पे वो खड़े हैं तो उसने किधर को जाना है, नीचे उतरना है ना। तो क्या लगेगा, जी। छो चुग उरो, छो इसलिए कह रहा है, मिसाल दे रहा है कि यहाँ पे इस जानब कह रहा है, और यहाँ पे हो सकता है सीढ़ियाँ हो, बनाई नहीं हुई उन्होंने, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे सीढ़ियाँ होगी, जो इस वो कह रहा है कि छो चुग रो उस तरफ से नेरे हो खासे हो नीचे उतर रहे। समझ गए ना बात को, ठीक हो गया। अच्छा, यस सर। अब आगे देखें, ई खॉनमुल, इस बिल्डिंग में अनहैंगी इसयो, बताएं जरा, बैंक कहाँ है, सर जी बैंक है सर जी फ्लोर सेकंड 2 पे। फ्लोर सर। हाँ, में। ठीक है। ई छिंगे इसयो दूसरे फ्लोर पे है, और यहाँ पे क्या है जी, छौ खेदन। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, उन सीढ़ियों से औरों के जरिए क्या कर रहे हैं, ऊपर जाना है ना,
ऊपर जाना है ना, अब नीचे तो जी नहीं जाना ना। जी हाँ। क्या हो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, ये तो तुझे याद हो अच्छा यार। सर, फिरो आयो गाधा, फिराओ गाधा। थ्रो खादा का मतलब होता फिरो है अंदर चले जाए। सर, मैं ये एक ऊपर का मिनट बुआ आएगा बंद तो ये करके, बोलेगा एक मिनट जी, ओहो मैं जरा हो। बुआ बंद करके आवा, आगे हीटर ने बड़ी मुश्किल कमरा गर्म किया, ठहरो एक मिनट। सर जी ये आएगा खाते हो। तो चला जा। अच्छा, उल्ला खास्यो, हाँ जी, उल्ला खास्यो सर जी, उल्ला खादा, उल्ला खास्यो। खाते हो ऊपर जाने। जी अगर हाँ, वो जी हाँ। वापस आता अब तो वो बताएं आता। उल्ला क्या बताएं, सही खास्यो। उल्ला की खासे हो, उल्ला खासे हो, ठीक है। उल्ला खाते हो। हाँ हाँ, वेरी नाइस। अच्छा जी, ई खुनमुले फ्योनी जो अमी सो बताओ जी, इधर जो डिपार्टमेंटल स्टोर मौजूद है केड़े फ्लोर पे? जी हाँ जी फ्योनी, जी, सर, जी हाँ। थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे फ्योनी जो मौजूद है, तो वो कह रहा है ने समझेंगे इससे, जी हाँ मौजूद है। अब यहाँ पे क्या है, समझंगरो तीसरे फ्लोर की जानिब, यहाँ पे क्या लगना है? सर, आ इधर भी रही वही हो। है। वेरी गुड, ए हुई ना गल, इधर भी वही आना है, उल्ला खासे, ठीक है, ऊपर ही जाना है ना, ठीक है। जी जी। ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ है जी। ਹੁਣ हाँ जी। मुश्किल सवाल, ठीक है। एक हॉर्नमल इस बिल्डिंग में ओछेगो की इससे हो बताएं, इस बिल्डिंग में मौजूद है ओछेगो, यानी नहीं सर, ये बाहर है। आने हो। बाहर है ना। आने हो। हाँ, पहले जी वो कहेगा कि ओछेगो की फाके से, यानी ओछेगो जो है वो फाकी का मतलब होता है बाहर, इसमें मौजूद है, तो फक्रो बाहर की जानिब, यहाँ पे क्या आएगा? सर, बाहर ये आएगा ना, ए, ना गास नहीं, बाहर चले जाए बाहर ना तो ये नागास से होएगा। हाँ हाँ, आज तो अदीबा ने फुल तैयारी की हुई है, अदीबा पढ़िया सी मैंने लगता है। हैं? सर, मैं आगे कर रही हूँ तैयारी। माशाल्लाह, देखो ना, ये होना चाहिए वैसे आगे। ये ठीक है जी, नागा से हो, ठीक है, बाहर चले जाएं, बाहर जाने के लिए जाहिर है बाहर दफा हो जाओ, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलिए। ओए यार, कोई टेंशन तो नहीं किसी बंदे ने, मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बस करिए कि आगे चलिए। नहीं सर, ठीक है, करवाएं ठीक आप। है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सर जी। हाँ हाँ ठीक है। आज ही आ गया ये दूसरा मुकालमा। ई खंजो, खंजो का मतलब होता है करीब, खंजो के ऊपर लिखें करीब, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ करीब, याकुक मेडिकल स्टोर इस समय मौजूद है। लो जी, मैं तो अपना एक वाक्य सुना दूं। मेडिकल स्टोर तो मैंने याद आ गई, इसी तरह ना रात का टाइम, रात के तकरीबन 11 का टाइम, मैनू होंदी सी ना एलर्जी, ठीक है ना, मुझे एलर्जी थी कोई 8-10 साल रही है, वो दवाई से ख़त्म होती थी, तो दवाई खा लो तो ठीक, वरना दोबारा होती थी, अभी मैं ठीक हूँ। तो कोरिया में मुझे एलर्जी थी, मेरी दवाई मुक गई ना। अब उस दिन मैंने टका के जो है गोश्त भी खाया हुआ था, गोश्त से एलर्जी होती थी, मेरी दवाई खत्म, उतों इतवार का दिन मैं बाहर गया तो मैंने कोई मेडिकल स्टोर ना लभे, सारे मेडिकल स्टोर बंद, 11:30 का टाइम। वहां पे ना एक लड़का और लड़की खड़े थे, मियाँ बीवी थे, नहीं सॉरी, लड़का था, ठीक है, लड़का था। तो लड़का था, उसको मैंने पूछा, मैंने अब मुझे इतनी तो आती थी, मैंने यही सवाल पूछा, ये देखें, ये मुझे नहीं पता था उस वक्त कि खंजो का मतलब नजदीक होता है, मैंने पूछा सिर्फ इतना, याकू की ओदिए इस क्योंकि मुझे भी मेडिकल स्टोर की तलाश थी, मैंने कहा कि ना मेडिकल स्टोर का है। अब जरा उनका हाल देखें, इधर कोई बंदा कोई पता पूछ लेना, उसको गलत बताते हैं, पहले वो आधा घंटा बेचारा खपदा रहता, ठीक है, या कहते ने आ तेन छाड़ा वा लेकिन किराया दे दी, और रक्षा वाला जनाब पूरा लाहौर ही लाहौर इस तरह ही कर दे। मैं लाहौर चल गया एक दफा, मैं उत्थे जाना सी आजो मार्केट बिल्कुल पास ही थी, मुझे पहली दफा गया था, पता नहीं था, वो कोई आधा पौना घंटा मुझे घुमाता रहा, आजो मार्केट ला के तो उन्हें 450 ले लिया। फिर जब मैं दूसरी दफा माल लेने गया तो मुझे पता लगा कि लारी अड्डे के बिल्कुल साथ आजो मार्केट है, वहां से सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, या फिर चंची पे बैठते हैं 15 रुपए लगते हैं। वो कम फिर लोरी ये कर देते हैं ना। अच्छा, मैंने उस सर, ये जो अटके वाले होते हैं ना लाहौर के, ये हाँ बड़े चलाक। हाँ हाँ, मुझे पता है आप लाहौरियों का, मैं जब भी बहुत नया शॉपिंग बंदा जाए तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, अब कोरिया वाले क्या करते हैं वो सुने। मैंने ना उस लड़के को पूछा, मैंने कहा यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, उसने बोला कि आनी 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 ओनल इरियोर इनंदे इरियो इल इनंदे, कि आज इतवार है, ठीक है, इतवार को बंद होते हैं।
लेकिन 24 घंटे खुला रहने वाला एक मेडिकल स्टोर होता है, उसकी कुछ कुछ ब्रांचें होती हैं, आपको ये इधर भी होते हैं, होता है ना 24 घंटे खुला रहने वाला, कोई हाँ एक आध होता है, लेकिन होता वो कोई एक आध ही है इलाके में। तो वो कहीं दूर था, ठीक है। उसने बोला कि पता नहीं कितना बेचारे को मसला है, उसने की कॉल अपनी मिसेस को, वो कहीं गाड़ी पे थी और थी करीब ही। वो जनाब उसकी मिसेज आई है, उसने बोला तुम मेरे पास इधर ही खड़े हो जाओ, ठीक है। वो जनाब उसकी मिसेज गाड़ी लेके आई है, इन्होंने मुझे गाड़ी पे बैठाया है, ठीक है, और लेके गए हैं जो करीब 24 घंटे वाला मेडिकल स्टोर था उधर। वहां से दवाई लेके दी है, मुझे बोला है लो आप दवाई, दवाई ली है, दवाई खैर मैंने अपने पल्ले से ही ली है, वो पैसे शैसे नहीं लगाते, मदद जरूर करते हैं। दवाई मैंने अपने पल मतलब लेके, मैं दोबारा मुझे गाड़ी में बिठा के उसी जगह पे जहाँ से उठाया था वहां पे ला के छोड़ा है एलिफेंट। देखो यार वो कितने जबरदस्त लोग हैं, आप अगर ये उनकी हेल्प मांगेंगे ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ घर भी छड़ के आने। पुलिस वाले हैं ना उधर, सर पुलिस जी वाले, ऐसे वजह तो असली में जानवर दिख रहे हैं। वो भाई पुलिस वाले जो है ना, पुलिस वाले समझ लो कि हमारे यहाँ पे भी हमारे नौकर ही हैं अगर देखा जाए। लेकिन ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, मतलब कोई गलत चीज ना हो, वैसे ही लंघन लग गया बंदे ਨੂੰ डर लग जाए ਉਹਨੇ किते फाड़ी ना ले। वहां पे पुलिस वाले, अगर आप रास्ता गुम हो गया ना, आप मतलब भूल गए हैं, तो पुलिस वाले आपको आपके घर छोड़ के आएंगे। जिस जब जो बच्चे जो है स्कूल जाते हुए लेट हो जाए ना, उनको स्कूल लेके जाते हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक उस्ताद जी पुलिस। इतने तो पुलिस वाला अगर रास्ता भूल गया तो उन्होंने छेल छेल के बंदे ਦੀ ਛੇਲ ਪਾੜ ਦੇਣੀ। ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੈ। उन्होंने इतने ਦੀ ਛੇਲ ਪੜੀ उधर खोती दे पुत्रा तू रात भी थे करता कि पहले 10 तो 2 नंबर है। यार बस क्या करें यार उधर ना, यार वो उधर की क्या बात है, पुलिस है ही नहीं उधर, ठीक है ना। ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं है पता है? ट्रैफिक पुलिस आपको नजर ही नहीं आनी। हर जगह पे इशारा लगा हुआ है, जिस बंदे ने इशारा तोड़ना है मिनट से पहले उसकी गाड़ी की तस्वीर, ठीक है, और अगले दिन आपके घर पे जनाब जुर्माना आ जाना है, लो पढ़ो। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपने इशारा तोड़ना है ना, ये गलत पार्किंग करनी है, आपकी गाड़ी की इतनी क्लोज तस्वीर कैमरा खींचेगा कि बीच में नंबर भी आएगा। पहली बात, आपकी गाड़ी खड़ी है ना, गलत पार्किंग, हमारा आया था ना उधर, हमारे पास गाड़ी थी, हमने पार्किंग गलत की, और वह हमें पता भी नहीं था कि एडी एडवांस टेक्नोलॉजी है। लो जी, कैमरे ने तस्वीर खिंची, खिंच के वो क्लोज करके कैमरे च गड्डी का नंबर भी आया, और हर गाड़ी उसके मालिक के नाम पे ही होती है, कोरिया में ऐसा नहीं है कि किसी की गाड़ी कोई चला रहा है, जिस बंदे की गाड़ी है उसके नाम पे, उसके घर का एड्रेस हर चीज है। लो जी, अगले दिहाड़े ना घर लैटर आ गया, और जो खोलिया तो वो तस्वीर गड्डी दी ਨਾਲ जनाब ਉਹੀ टाइम लोकेशन तो उन्होंने कहा ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ नो पार्किंग ए लो फड़ो, एक मानन जुर्माना। लो जी, वो जुर्माना जमा भी ਤੁਸੀਂ दूसरे ਦਿਹਾੜੇ कराना है लाजमी आपको। इशारा तोड़ोगे, कैमरे पास में उस टाइम ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ मोटरसाइकिल की तस्वीर, ਤੇ अगले ਦਿਹਾੜੇ जुर्माना ਤੁਹਾਡੇ को। वहां पे ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं, मतलब इशारा ही नहीं तोड़ना किसी ने, ठीक है। सर जी पुलिस स्टेशन पे उन्होंने ना वेलकम लिखा होता है, मैंने एक ब्लॉग में हाँ देखा है। यहाँ हाँ पे हाँ। यहाँ में पुलिस वैसे उठा कर ले जाती है। ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। मतलब ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲਕਬ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਸਰ। ਦਾ ਅਸਲ ਇਹ ਆ ਕਿ यार इन्होंने जलील कर छड़िया, ताकि पाकिस्तानी हर जगह पे आप पासपोर्ट बनवाने जाए ना, अदीबा आज कुछ बता रही थी पासपोर्ट का, तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। आप अगर पासपोर्ट पासपोर्ट बनवाने जाओगे ना पाकिस्तान में, मजे की बात सुने, आपने जहाँ पे मोटरसाइकिल लगानी है ना, जहाँ पे लगानी है, वो जो पार्किंग वाला होगा ना, वही आपको कहेगा वो पासपोर्ट बनवाना है, मैं बनवा देना, हालांकि तेरा की तलब। तो यार तू पार्किंग वाला में तू अपने पैसे ले, वहां पे 100 बंदा इकट्ठा हो जाएगा, हालांकि अभी आप अंदर नहीं गए ऑफिस पे, पहले ही बाहर ही आपको तक लेंगे, पासपोर्ट बनाना मैं बनवा देना, कोई मसला वा? ओ यार हर चीज तेरी 5 मिनटा च होनी नहीं। मैं कहा तू तो पार्किंग वाला, कहना हाँ जी। उनके अंदर ताल्लुकात ही इतने ज्यादा होते हैं, आपसे इजाफी फीस लेंगे। अब अंदर ये नहीं कि वो सिर्फ बाहर से आपकी मदद करेगा, हर बंदा अंदर जो है ना उसमें से पैसे लेगा, और आपका काम ऐसे होगा। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था ना, चलो आज गल्ला ही करते हैं, तो मैं अपनी स्टोरियां सुनाना। मैंने ना रावलपिंडी का ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, मैं जब गया ना बनवाने के लिए, इतनी लंबी लाइन थी कि वो लाइन ना घूम के 3-4 दफा ऐसे, जैसे वो जिगजैग नहीं बन जाता, वो बना हुआ था। तो जब मैं लगा, मेरे ख्याल कुछ 100-150 बंदा लगा ऐसी लाइन च।
मैं क्या लै भाई ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ तक मेरी बारी आनी उदों तक टाइम हो जाना। मेरा एक जानने वाला था, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। कहना मसला ही कोई नहीं, वैसे जो बनता है वो 5,000 का बनता है, तुम्हारा 7,500 का बनेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उन्होंने 7,500 रुपया दिता। लो जी मैनू वो लैके अंदर गया वा। हर बंदे ने मेरा काम ऐदा किया, समझ रहे हो। वो जनाब हर बंदे ने मेरा काम किया, लाइन लाइन शाइन नहीं हमने देखी, सीधे अंदर गए, एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास। अच्छा मजे की बात बताओ, अब जो मेरी फाइल थी ना, वो वहाँ पे टेस्ट भी होता है ना गाड़ी का। गाड़ी आपने एल शेप में लेके जानी है, फिर बैक भी लेके आनी है, और वहाँ पे ना वो गोल गोल वाले लगे होते हैं, अगर एक भी गिर गया ना आप फेल हो जाते हैं। फिर आप अप्लाई करेंगे महीने डेढ़ के बाद। होते हैं। हाँ वो जनाब मेरी बारी आई, मैंने चलानी तो आंदी नहीं सी है, लेकिन मैं गड्डी लेनी सी, इसलिए मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना सी। तो मैं मेरी जब फाइल आई ना, उसके ऊपर उसने कुछ ना ऐसे करके लिखा हुआ था, उसका मतलब था ये अपना बंदा है ना, क्योंकि पैसे जो दिए हुए थे। अच्छा जी, मेरी फाइल अब, हालांकि वहाँ पे 15-20 और लड़के और एक लड़की भी थी, तो वहां से ना उसने मेरी फाइल को ऐसे करके रखा कि ना वो 2-1 फाइलों के बाद मेरी फाइल आ गई। ठीक है जी, अब मेरी बारी आई, मेरे से पहले ही वो लड़की फेल होके हटी थी, उससे बैक करवाया तो पीछे एक डंडा सा गिर गया, तो वहीं पर रोक दिया उसने, बोला बीबी बस 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 बाहर आ जाओ, आप फेल हो गई हो, अब अगले महीने अप्लाई करना। लो जी, मैं काम ही बड़ा खराब जिया, पर मेरे ना पता नहीं की करूंगा। लेकिन मेरी आपको पता है रिश्वत कायदे आज़म बाबा जी चले हुए सी, तो मैंने कहना चल बह भी, मैं बैठा, मैंने कहना लैके परे नूं जानी है एल शेप च, फिर वापस भी लेनी है। मैं क्या अच्छा करते हैं ट्राई, मैं गया जी लैके, तो मैं चल गया। हूँ जो मैं वापस आना सी ना, तो मैंने कहना अब बैक करें। अब बैक तो मैं करने लगा, जैसे ही वो डंडा गिरने वाला हुआ, बस 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 बस, मुझे कहता रुक जाओ तुम पास हो। मैं क्या, मैं तो पास ही होना सी, हालांकि वो मेरे से गिरने वाला था यार, मेरे से बैक नहीं हुई गाड़ी, लेकिन उसने ना मुझे रोक दिया कि इससे पहले कि गिर जाए और सारे देख लें। मुझे कहता है बस ठीक है आप पास हैं। मैं बाहर आया पास, 2 जी हफ्ते बाद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे कार पहुंच गया। फिर मैं कैरी डब्बा लिया, अपने शौक पूरे किए। अच्छा यार चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, मेरी बातें जब शुरू हो जाए तो फिर मैं सारा कुछ भूल के बातों पे ही शुरू हो जाता हूँ। अच्छा, एक खंजवारे याकूब की इस जहाँ पे नजदीक याकूब मेडिकल स्टोर इस मौजूद है, ने इस जी हाँ मौजूद है। याकूब की ओदिए इस याकूब जो है मेडिकल स्टोर ओदिए इस अपना है। ठीक है, छौ का क्या मतलब होता है, वो पता है ना, वो। अब वो तो है, आगे क्या लिखा है, सागोरी। अब इसको जरा समझना है, सा का मतलब क्या होता है, गिनती में अगर सा बोल रहे हैं तो क्या होते हैं, कितने होते हैं दसो। 4। हाँ 4। ये देखें, ये कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। ये चौक है ना, ये वाला, ये 4 क्या चीज है, चौक है। इसको क्या बोलना है, सागोरी। ठीक है, चौक को क्या बोलते हैं कोरिया में, सागोरी। ठीक है, सागोरी यानी 4 रस्तों वाला चौक जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सागोरी। अब एक अगर मैं इस तरह का बना दूं जिसके 3 रस्ते हो, फिर ये क्या होगा पता है किसी, ये फिर समगोरी होगा ना। ठीक है, समगोरी। वो 7 था तो ये इसके 3 रास्ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समगोरी। ठीक है, कोरिया में इसी तरह नाम इसी तरह का है। ठीक है, चौक का नाम आगे जो लगता है ना, वो आगे समगोरी या सागोरी इस तरह लगता है। तो यहाँ पे क्या है, चौक है, कह रहा है उस चौक एसो, उस चौक से उड़न चुक, ये आ गया जी राइट साइड। उड़न चुक का मतलब होता है राइट साइड। उड़न चुक ओरो, ओरो का मतलब हो जाता है की जानिब, यानी राइट साइड की जानिब कासियो चले जाए। ठीक है, प्रोम्योन, अभी बात खत्म नहीं हुई। प्रोम्योन तो फिर गप्फे अस्पताल के साथ में याकुक मेडिकल स्टोर इससे मौजूद है। अब समझ आ गई यार, किसी की तरफ ना डिस्टोर्शन है, बहुत ही ज्यादा है। दीपा आपकी तरफ है, मैंने बंद करेंगे। हाँ, तो ये हो गया जी, सागोरी याद रखना, चौक को कहते हैं, उड़न चुक राइट साइड को कहते हैं, उरो की जानिब खासियो चले जाए, प्रोम्योन तो फिर फ्योंगमोन योफे मेडिकल स्टोर के, सॉरी अस्पताल के साथ में याकूब मेडिकल स्टोर इससे मौजूद है। ठीक है, अब ना 4 मिनट रहते हैं, ये भी कर लेते हैं फिर उसके बाद खत्म। ठीक है ना, आफरो सामने, खासियो सबके साथ खासियो लगा है। ठीक है, चले जाएं चले जाएं चले जाएं। ठीक है, ये असल में है क्या चीज, ये साइन बोर्ड है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीधे चले जाएं हमारी जुबान में। तो कोरिया की जुबान में क्या हो जाएगा, आफरो खासियो, सीधे चले। ठीक है,
आपको याद है कि नहीं? आप सामने को कहते हैं, पता है ना? आप जी। है तो इसका मतलब यही है ना, सामने चले जाए, सीधे चले जाए, सामने चले जाए। अब थ्री भी पड़ा हुआ है आपने, बैक, बैक साइड। बैक। हीरो खासियो बैक पे आ जाए, यानी वापस आ जाए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? उड़न चुगरो खासियो, उड़न चुग होता है राइट साइड, उड़न राइट राइट साइड। साइड। चुगरो खासियो राइट साइड पे चले जाए। अब वेन चुक जो होता है वो लेफ्ट होता है, वेन चुक, वेन चुकरो खासियो लेफ्ट साइड की जानिब चले जाएं। वीरो उल्ला खासियो, इसका क्या मतलब है? ये उल्ला खासियो आपने अभी पढ़ा है जब हमने स्टार्ट की थी, वो वी नहीं, कहते ऊपर हैं चले ना। जाए। ऊपर। हाँ, ऊपर की जानिब, ऊपर की जानिब चले जाए, ठीक है। वी होता है ऊपर, ये भी पता है आपको। रो जी। की जानिब, उल्ला खासियो ऊपर चले जाए, यानी दो दफा वो कह रहा है ऊपर की जानिब ऊपर चले जाए, ठीक हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे आरे बोलते हैं नीचे को, और नेरे नीचे उतरने को कहते हैं, और खासे चले जाए तो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ नीचे उतर जाए, ठीक है, नीचे की तरफ यस। नीचे उतर जाए, यार काफी है, ठीक है। तो बस ये यहाँ तक। अब डेली जरा लेसन ज्यादा होता है, लेकिन अल्लाह तौफीक दे ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ लिया करना। कल तो ना ये जो चीजें नहीं, अपर हीरो साई, ये सारी जो है ना लोकेशनें कल आ जाएंगी, ठीक है। कल मजीद भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाफिज।